हेलो बेटा, मैं आपका पुष्य भैया। सभी दोस्तों को जय श्री राम। आज की इस वीडियो में बेटा मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट के 50 डेज में मैथ में 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाएंगे। 100 में से बेटा 100 लाएंगे। बस आपको जो मैं ये ट्रिक बताऊंगा ना, उस ट्रिक को आप बेटा फॉलो कर लेना, ठीक है। जो भी मैं ट्रिक को बताऊंगा, जैसे भी मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार पढ़ना है, बस उस ट्रिक को आप फॉलो कर लेना बेटा। आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छा लगे ना, 100 में से 100 ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, ये आपका क्या है बेटा, मैथमेटिक्स है। बस बेसिकली जो भी मैं स्टेप्स बताऊंगा बेटा, उन स्टेप्स को आप फॉलो कर लेना और आपके 100 में से 100 आएंगे, ठीक है बेटा। देखिए क्लास 10th वालों के लिए बेटा मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा आज कि आपके 100 में से 100 आएंगे, ठीक है। और जो स्टेप बताऊं उन स्टेप्स को आप फॉलो करना, ठीक है बेटा। और जो भी स्टेप्स बताऊंगा उन स्टेप्स को फॉलो कर लेना, ठीक है। एक लास्ट 50 डेज का एक बेटा हम टाइम टेबल बताएंगे, ठीक है। एक हम लास्ट के 50 डेज का क्या बताएंगे बेटा, एक टाइम टेबल। और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है बेटा। देखिए स्टार्टिंग करते हैं हम। अगर हमारे पास केवल और केवल 50 डेज हैं, 50 दिन है बेटा। कितने दिन है बेटा, 50 दिन है। तो 50 दिन में हम कैसे पढ़ेंगे कि हमारे 100 में से 100 आ जाएं। देखिए हमारे पास टोटल 14 चैप्टर है। कितने चैप्टर है बेटा, 14 चैप्टर है, ठीक है। 14 चैप्टर को आपको कैसे पढ़ना है, देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है बेटा, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम, अब आप एनसीईआरटी बुक को उठा के देख लेना, केवल और केवल 2 एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी बुक को उठा के देख लेना, केवल और केवल 2 एक्सरसाइज है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद अगर आरएस अग्रवाल की तरफ चलते हैं, एनसीईआरटी प्लस आरएस अग्रवाल, बेटा मैं आपको इस जो स्टेप्स बताऊंगा, इस ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक में आपको दोनों जो दो बुक है ना, एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल, ठीक है बेटा, और कुछ बेटा अनसोल्ड पेपर, सैंपल पेपर, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। बस आपको पढ़ना किस प्रकार है वो आप उस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है बेटा। देखिए मैं आपको बताऊं, स्टेप आता है फर्स्ट चैप्टर आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में केवल और केवल 2 एक्सरसाइज है। तो मैं कह सकता हूं कि आप जो अभी प्रेजेंट टाइम आपका जो भी स्टूडेंट्स होंगे, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स का जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट हो गया होगा। जो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स होंगे उनका जो सिलेबस होगा वो कैसा होगा बेटा, कंप्लीट। कैसा होगा, कंप्लीट है, ठीक है बेटा। तो देखिए एनसीईआरटी में केवल और केवल 2 एक्सरसाइज है, ठीक है। 2 एक्सरसाइज के अतिरिक्त आपको मैं केवल और केवल जो नंबर सिस्टम है मैं आपको 2 दिन दूंगा। नंबर सिस्टम को मैं कितने दिन दूंगा बेटा, 2 दिन। आपके फर्स्ट डे में बेटा आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम में बेटा आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी बुक की बेटा आपको दोनों एक्सरसाइज करनी है। एनसीईआरटी की दोनों एक्सरसाइज करनी है। उसके अतिरिक्त जो आपके उसमें जो बेटा एग्जाम्पल्स है ना, एग्जाम्पल हर एक्सरसाइज के, जैसे 2 एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स, दोनों एक्सरसाइज को आप बेटा आराम से एक दिन में कर दोगे ना। एनसीईआरटी से आपके जो फर्स्ट चैप्टर के जो नंबर सिस्टम है बेटा, आपकी 2 एक्सरसाइज है, उन दोनों को कर दोगे और उनके जो एग्जांपल्स है बेटा वो भी आराम से कर दोगे, ठीक है। और कुछ अगर टाइम बचता है तो थोड़ा सा आरएस अग्रवाल को भी दे देना। किसको दे देना, आरएस अग्रवाल। अरे आरएस अग्रवाल में जो भी क्वेश्चंस होंगे बेटा वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। एक दिन तो आपका एनसीईआरटी में दे देना और एक दिन बेटा आपका आरएस अग्रवाल में चला जाएगा, ठीक है। एक दिन आपका एनसीईआरटी में रहेगा और एक दिन आपका आरएस अग्रवाल में रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप बेटा नंबर सिस्टम को 2 दिन दूंगा। कितने दिन दूंगा, 2 दिन। अब आप 2 दिन में आराम से कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम में आए और वो आपसे ना आए, ठीक है। आपको एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल दोनों ही आपको सॉल्व आउट करने हैं, ठीक है। अच्छा अब आता है पॉलिनोमियल में भी बेटा 2 से कितनी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आराम से इसी प्रकार सिमिलरली वही मेथड आपको फॉलो करना है कि एक दिन में तो आपको एनसीईआरटी के जो भी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व आउट करने हैं और उसके अतिरिक्त जो भी एग्जांपल्स है ना, वो भी आपको सॉल्व आउट करने हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। फर्स्ट डे आपका एनसीईआरटी रहेगा और सेकंड डे रहेगा आपका आरएस अग्रवाल, ठीक है बेटा। पॉलिनोमियल चैप्टर के लिए, इसके लिए मैं बेटा 2 दिन दूंगा। कितने दिन दूंगा, 2 दिन। पहले दिन
आपको एनसीईआरटी सॉल्व आउट करना है और जो दूसरा दिन होगा उसमें बेटा आपको आर एस अग्रवाल सॉल्व आउट करना है। अब आता है बेटा लीनियर इक्वेशन थर्ड चैप्टर, जो कि इसमें थोड़ा सा लॉन्ग भी है बेटा, तो आराम से 3 दिन में इस चैप्टर को दूंगा लीनियर इक्वेशन को। लीनियर इक्वेशन को बेटा मैं 3 दिन दूंगा। इसमें आराम से आप एक दिन में इसकी जो एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है उनको सॉल्व आउट कर लेना, ठीक है। आपका जो सेकंड डे रहेगा, आपका जो भी इसके जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व आउट कर लेना और आरएस अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस कर लेना। कुछ क्वेश्चंस अगर फिनिश ना हो पाए तो आराम से आपका जो थर्ड डे होगा ना, थर्ड डे उसमें आराम से आपका आरएस अग्रवाल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आरएस अग्रवाल फिनिश हो जाएगा तो 3 दिन में आराम से आपका एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल आराम से हो जाएगा। 3 दिन बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग भी था, इसलिए इसको बेटा मैं 3 दिन दूंगा। कितने दिन? 3 दिन, ठीक है। अब आता है बेटा फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कोई ज्यादा लॉन्ग चैप्टर नहीं है बेटा, ये आराम से बेटा 2 दिन में फिनिश हो जाएगा। आप फर्स्ट डे आप इसको एनसीईआरटी को दे देना और सेकंड डे आप बेटा आरएस अग्रवाल को दे देना, ठीक है। इसके लिए भी मैं केवल और केवल 2 दिन दूंगा। कितने दिन दूंगा बेटा? 2 दिन, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब आता है बेटा फिफ्थ चैप्टर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में भी बेटा केवल और केवल 3 एक्सरसाइज है जो भी आई थिंक सिंपल से ही है, ठीक है। तो वही टाइम को फॉलो करना, इसमें भी केवल मैं 2 दिन दूंगा, ठीक है। फर्स्ट डे एनसीईआरटी एस सेकंड डे आरएस अग्रवाल बुक, ओके। अब आते हैं आपका बेटा जो 6th चैप्टर है बेटा वो ट्रायंगल। कौन सा बेटा? ट्रायंगल में बेटा आपका 2 दिन दूंगा। फर्स्ट डे में बेटा एनसीईआरटी, फर्स्ट डे में आप एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस है, इसमें 3 एक्सरसाइज है, कुछ ज्यादा नहीं है बेटा। 3 एक्सरसाइज में जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो नॉर्मली है, 2-4 क्वांटिटी बताने, उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, तो वही है फर्स्ट एक्सरसाइज। कहने को जो सॉल्व आउट करनी है वो आपकी 2 एक्सरसाइज रहेंगी, ठीक है। तो आप इसके एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस है उनको कर लेना और आपके एग्जाम्पल्स है ना उनको कर लेना। अब जो सेकंड डे रहेगा वो आपका रहेगा आरएस अग्रवाल का। अरे अब आप कहोगे सर आप आरएस अग्रवाल को 1 दिन दे रहे हो, ऐसा क्यों? भैया आपका जो आरएस अग्रवाल में जो भी क्वेश्चंस होंगे ना वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है, तो केवल और केवल आपको वही क्वेश्चन करने हैं और वो क्वेश्चन बहुत ही कम होंगे जो कि एनसीईआरटी से अलग होंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? पहले आपका एनसीईआरटी रहेगा और फिर रहेगा आपका आरएस अग्रवाल, ठीक है बेटा। अब आता है आपका 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट। कौन सा रहेगा बेटा? कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट जो आपका आई थिंक केवल और केवल 2 एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज हैं। इसमें आपका फर्स्ट डे रहेगा आपका एनसीईआरटी और सेकंड डे रहेगा आपका आरएस अग्रवाल। समझ में आ रहा नहीं है? केवल और केवल देखिए 2 एक्सरसाइज है, लेकिन आई थिंक सिंपल एक्सरसाइज है बेटा, इसलिए आप कोऑर्डिनेट को 2 दिन ही देंगे हम भी, ठीक है। अब आता है बेटा ट्रिगोनोमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बेटा 3 एक्सरसाइज है, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हैं, इसलिए आपको इसके लिए जो ट्रिगोनोमेट्री के लिए आपको कम से कम 3 दिन देने होंगे। कितने दिन देने होंगे? 3 दिन, ठीक है बेटा। आप फर्स्ट डे में आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर देना और सेकंड डे और थर्ड डे आपका आरएस अग्रवाल रहेगा और आरएस अग्रवाल के भी जो भी एग्जांपल्स है ना उनको भी सॉल्व आउट कर लेना। इसके लिए बेटा मैं 3 दिन दूंगा, 3 दिन दूंगा, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस केवल और केवल 2 डेज, ठीक है। आपका सर्कल 2 डेज, आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल 2 डेज, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 3 डेज। 3 डेज इसलिए बेटा कि कुछ क्वेश्चंस आरएस अग्रवाल के, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो भी हो जाएंगे ना तो थोड़े से लेंथी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएंगे। ऐसा है अभी हमारे पास टाइम है तो आराम से इसको 3 दिन दे देंगे बेटा। और स्टैटिक्स को बेटा 2 डेज और बेटा प्रोबेबिलिटी को भी आप 2 डेज दे सकते हो और 2 दिन में बेटा आराम से प्रोबेबिलिटी को, एक दिन एनसीईआरटी और एक दिन आरएस अग्रवाल की, आराम से अगर इस तरीके से आप पढ़ लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब हमारे पास कितने दिन हो गए? 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 22, 24, 27, 29 और 31 में बेटा आराम से आप दोनों जो बुक है ना एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल, इसको आप कंप्लीट कर दोगे, फिनिश कर दोगे, ठीक है बेटा। अब हमारे पास अभी 31 हुए। कितने दिन हुए बेटा? 31। अब देखिए इसमें बीच में क्या करना है आपको। 31 के बाद इनका
3 दिन से लेके 4 दिन इनका क्या करना है, रिवाइज करना है। क्या करना है, 4 दिन में आपको दोनों बुक का रिवाइज करना है। ऐसा कर लेना, 2 दिन एनसीईआरटी आराम से कर लोगे भाई, हमने तो पहले भी पढ़ लिया, अब ये क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कर ली। अब 2 दिन में आराम से आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, एनसीईआरटी। और 2 दिन में आपको बेटा आरएस अग्रवाल पढ़ना है। अब हमारे पास हो गए बेटा 35 डेज। कितने हो गए, 35 डेज। हमारे पास कितने बचे बेटा, 15 डेज। कितने बचे बेटा, 15 डेज। अब आपको 5 दिन में आपको ओसवाल करना है, ओसवाल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि बेसिक ही है। आराम से आप 5 दिन में इसको फिनिश कर दोगे। थोड़ा सा उसमें कुछ पॉइंट आउट होते हैं, उनको भी समझना, उनको आप समझ लोगे, ठीक है। इसके बाद बेटा आराम से आप 10 दिन में एक प्रैक्टिस सेट ले लेना, अरिहंत लगा लेना। कौन सा लगा लेना, अरिहंत लगा लेना या फिर राजीव लगा लेना। कौन सा लगा लेना बेटा, अरिहंत या फिर राजीव। आराम से आप 35 में ये 35 डेज में ये दोनों बुक को कर लोगे। 5 डे में आप ओसवाल लगा देना, और जो आपके जो 10 दिन है ना, 10 दिन में आराम से आप अरिहंत या फिर राजीव का लगा देना प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर जो भी है आप उसको लगा देना। तो आप इस तरीके से आप पढ़ते हो, इस तरीके से आप प्रॉपर टाइम देते हो, तो आराम से बेटा 100 में से आपके 100 आ जाएंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको स्टेप और ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करना, लेकिन इस स्टेप को फॉलो अवश्य करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।